आज हम छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये छायावाद के 4 कवियों में जयशंकर प्रसाद जी भी आते हैं ना? जी, छायावाद के ऐसा प्रवर्तक। ऐसा हम लोगों ने कहीं पढ़ा है कि उन्होंने जो छायावाद की परिभाषा दी है वह स्वयं अपने आप में ही छायावाद है। उन्होंने छायावाद की उन्होंने परिभाषा छायावाद के बारे में कहा था कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये तो बहुत ही शुद्ध अलंकृत भाषा है, अपने आप में ही छायावाद है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषता है, ऐसा उन्होंने कहा था। अद्भुत पंक्तियां हैं। तो ये कामायनी इनकी ही रचना है ना, काफी जी, प्रसिद्ध। कामायनी इनकी ही रचना है। कामायनी की कुछ पंक्ति शायद आप याद होगा आप लोगों को, जैसे ऊपर हिम था नीचे जल था, एक मनुज भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। जब प्रलय का समय था उस समय की ये है चित्रण है। क्या पंक्तियां हैं। जो मनु जो केवल बचे थे, सारा प्रलय में ये हो गए थे, खत्म हो, प्रलय बहुत भयंकर प्रलय आया हुआ था उस समय का। बस मनु, ईरा और श्रद्धा, ये सब ये तीन की चर्चा है इन लोगों की। तो उसी समय ये जो लिखे हैं कामायनी वो एक तरह से महाकाव्य है कामायनी। तो वो जो लिखे हुए हैं उसमें इतना आनंद आता है पढ़ने में। कामायनी इनका बहुत ही मतलब प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। कालजयी एक रचना है। हाँ, महाकाव्य। उसके बाद इन्होंने प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, ये सब लिखा। खंड काव्य वो भी इनका है। तो महाकाव्य, खंड काव्य, और फिर आंसू, चित्रधार, झरना और लहर, ये गीति काव्य इनका है। जी, झरना और लहर। हाँ, और करुणालय इनका नाट्य काव्य है। और उपन्यास में इन्होंने कंकाल, तितली, ये सब है। इरावती इनकी अधूरी उपन्यास है। अधूरी क्यों? मतलब वो अधूरी ही है इरावती। उसके पहले स्वर्ग सिद्धार्थ है। ये कंकाल और तितली। फिर कहानी संग्रह में छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है और इंद्रजाल। नाटक में इन्होंने सज्जन, विशाख, करुणालय, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और ध्रुव स्वामी, ये सब लिखे हैं। निबंध में काव्य कला एवं अन्य निबंध लिखे हैं। तो इस तरह इनकी ये सब कृति रही हैं। काव्यगत विशेषताएं इनकी प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, रहस्यवादी भावना, वेदना की अभिव्यक्ति, नारी भावना, नारी सम्मान। इनकी वो पंक्तियां हैं क्या? नारी। हाँ, इनकी ही पंक्तियां। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। नारी के प्रति इनका सम्मान बहुत ही अधिक था और नारी पर अन्याय होते नहीं देख सकते थे, उसका घोर विरोध किया है इन्होंने। और ये भी छायावादी कवियों की तरह ही इनका भी रहस्यवाद और प्रकृति प्रेम ये सब रहा है। तो राष्ट्रीय भावना, इनका भी राष्ट्र प्रेम भी रहा है, प्राकृतिक वर्णन, सब इनका जो जैसे छायावादी कवियों में ही सब वही सब भावनात्मक इनकी कोमल और शैली इनकी बहुत ही कोमल और भावनात्मक है, संगीतात्मक शैली है। तो इस तरह से तो ये इनमें जैसे कि रहस्यवादी प्रेम और सौंदर्य का जो वर्णन इन्होंने किया है उसमें मानव, प्रकृति और ईश्वर सबसे प्रेम किया। इन तीनों प्रकार के प्रेम और सौंदर्य का वर्णन इन्होंने जो किया है वो उदात्त और उत्कृष्ट कोटि का प्रेम कहा जा सकता है।
रहस्यवादी भावना जो इनका रहस्यवाद जो है वो सर्वात्मवाद से संबंधित है, अर्थात आत्मा और परमात्मा से जो प्रेम है वो वही रहस्यवाद। ईश्वर से प्रेम है वो रहस्यमयी भावना है। जैसे कि गूंगे के मुंह में गुड़ का स्वाद, ये वही जान सकता है। तो यह है वेदना की जो अभिव्यक्ति इन्होंने की है। बचपन में माता पिता का चल बसे और दो बार शादी की, लेकिन दोनों ही फिर चल बसी। तो ये जो वेदना उनके जीवन में थी, उसी से ये बहुत ही परिजनों के वियोग का कष्ट था इनके जीवन में। तो ये सब इन्होंने वेदना को अपने काव्य में व्यक्त किए हैं। वो दिखी उनकी हाँ, रचनाओं में। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म तो 1889 ईस्वी में, हाँ, सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म सुंघनी साहू के यहाँ काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो राजकीय सेवा में थे, और माता का नाम मुन्नी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सब घर पे ही हुई। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी सब कुछ का इन्होंने गहन अध्ययन किया। ये बड़े ही हंसमुख स्वभाव के थे और सरल स्वभाव के थे। 15 वर्ष की आयु में ही पिता का देहांत हो जाने से इनके जीवन में परिजनों का काफ़ी वियोग रहा। तो अंत में 15 नवंबर 1937 ईस्वी में वाराणसी में इनका देहावसान हो गया। इतनी अल्पायु में ही इनका हाँ, देहावसान हो गया? बस 48 वर्ष की आयु में। 48 वर्ष, और हाँ, कितना कुछ ये और लिख गए। उतने कम अवधि में इन्होंने बहुत, यक्ष्मा रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हाँ, टीबी की। इसका मतलब कि स्वतंत्र भारत में ये इनकी रचनाएं से हम वंचित रह गए। अल्पावधि में कितना कुछ लिख गए। हाँ, और इंदु पत्रिका के संपादक थे, छायावाद के प्रवर्तक थे, कलाधर उपनाम, और शैव दर्शन से ये प्रभावित थे। शिव, हाँ, ये मस्त मौला थे, खुश रहने वाले। शैव दर्शन जो है उसी के से प्रभावित थे, और शिव जी के जैसा ही मस्त मौला थे। जीवन में आनंद की प्राप्ति, नया जीवन दर्शन, ये सब मानवतावादी की जो स्थापना इन्होंने अपने काव्य में की है, वो संपूर्ण संसार को मानव के लिए ऊंच नीच, जाति पाति इत्यादि से अलग, यानी कि एक समरसता का भाव है, चाहे वो समाज में या देश में। इस सब पर ये कभी भी जात पात, ऊंच नीच, ये सब में भेदभाव नहीं रखते थे। फिर राष्ट्रीय भावना जो इनकी है उसमें विशेष रूप से इनमें भरी हुई है कूट कूट कर इनके काव्य में। जयशंकर प्रसाद जी देश से बेहद प्रेम करते थे। इनके काव्य में ओज गुण, माधुर्य गुण, इन सब का समावेश है। जैसे प्रकृति वर्णन भी इनका विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो कहीं पर प्रकृति को ये आलंबन के रूप में, तो कहीं उद्दीपन के रूप में, तो कहीं दूत के रूप में, कहीं नारी के रूप में भी देखें। छंद है, छायावाद संगीतों से भरा हुआ है, कहीं मिलन का तो कहीं वियोग का भाव है, आत्माभिव्यक्ति है। तो इनकी भाषा शैली भी काफ़ी संगीतात्मक है, छंद भी है इनकी भाषा में। तो ये रहा प्रसाद जी का छोटा सा विवरण। तो इनकी खासकर कामायनी तो एक कालजयी इनकी रचना है। तो और आंसू भी काफी प्रसिद्ध है। तो इनकी रचना में कौन सी आपको कुछ पंक्तियां हैं जो? मुझे तो इनकी कामायनी महाकाव्य विशेष रूप से पढ़ने में काफ़ी आनंद आता था, जिनकी 4 पंक्तियां मैंने अभी आपको सुनाई। जिस तरह से दिनकर जी की उर्वशी है, वो कामायनी भी बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है हिंदी साहित्य में। जैसे वो एक तरह से महाकाव्य है। फिर खंड काव्य है, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, और आंसू, चित्रधार, झरना और लहर, ये सब गीति काव्य है इनका। तो
न केवल महादेव वर्मा जी ने भी काफी इनको सम्मान दिया है, काफी। हाँ, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, नाट्य काव्य, करुणालय, ये सब इन्होंने रचना की है। उपन्यास, निबंध, सब कुछ इन्होंने लिखा है। इसमें कि कंकाल है, तितली है, ये सब उपन्यास में। कहानी संग्रह में इन्होंने छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये सब लिखे हैं। सज्जन, नाटक में सज्जन, विशाख, करुणालय, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि इन्होंने नाटक लिखे हैं। तो इन्होंने निबंध, न केवल निबंध, उपन्यास, कहानी, काव्य, इनके ये कृतियों में से इन सब का समावेश है। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, काव्य कला इत्यादि अन्य निबंध भी लिखे हैं। तो इस तरह से इन्होंने नारी का भी बहुत सम्मान इनके रचनाओं में नारी का भी बहुत सम्मान ये रखते थे नारी के प्रति। जिनका सबूत, जिनका ये 4 पंक्ति द्योतक है इनका, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, श्रद्धा से देखते थे वो नारी। हाँ, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, ये गीति काव्य जीवन के सुंदर संतल में। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं ये पंक्तियाँ इनकी। तो इस तरह से ये बहुत ही कम अवधि में ही केवल 48 साल में इन्होंने कितना कुछ कर दिया हिंदी। केवल 48 साल, इतना ही, इतनी कम उम्र में ही ये चल बसे। इनको यक्ष्मा रोग के कारण ये चल बसे। बहुत बहुत सम्मानित ये एक व्यक्ति है। ऐसे छायावाद के 4 स्तंभ में से तो है ही। हाँ, ये चारों प्रसाद है, निराला है, पंत है, लोगों का सौभाग्य है कि पंत जी, निराला जी, महादेव वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद ऐसे धरोहर हुए जी हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के ये सब बहुत ही आधार स्तंभ हैं छायावाद के। तो ये सब हैं इस तरह से। नमस्कार।